गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का अपना पहला वेब न्यूज चैनल जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से चकाचौंध साइबर सिटी गुरुग्राम के एक आज हम ऐसे गांव की हालत दिखाना चाहते हैं जब बदहाली के आंसू रो रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं पटौदी विधानसभा क्षेत्र में लगने वाले सिही गाँव की, जहाँ सुविधाओं की जो कमी है वो इस कदर हो रही है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को परेशान हो चुके हैं। सभी का ये रोना है कि यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं नहीं है। मूलभूत सुविधाओं की बात करें, सड़कों की बात करें, सीवरेज की बात करें, वहाँ बहुत बदतर है। और यहाँ जो ये सिही का जो इलाका है, ये जो नगर निगम के इलाके में आता है। अब जो हालात हैं यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये सिही का वो रास्ता दिखाऊंगा जहाँ पर प्रदूषण इस कदर फैला हुआ है कि यहाँ पर प्रशासन की नज़र नहीं पड़ रही है। लगातार प्रशासन ये दावा करता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए सभी अथक प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जो भी प्रदूषण के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है, जुर्माना लगाया जा रहा है। अब देख रहे हैं कि रोड पर किस तरह की धूल मिट्टी यहाँ पर उड़ रही है। गांव का जो ये मेन रास्ता है यहाँ पर खिड़की दोला से सिही की तरफ आता है और जो तमाम पेड़ हैं, कहते हैं गांव में हरियाली होती है, वहाँ पर ताज़ी हवा मिलती है, लेकिन वो ताज़ी हवा देने वाले जो पेड़ हैं वो ही धूल से भरे हुए हैं। जो प्रदूषण को कम करते हैं उन्हीं के ऊपर धूल का गुब्बार छाया हुआ है। तो किस तरह से यहाँ पर प्रदूषण कम किया जा सकता है। और दूसरी मैं सुविधाओं की बात करूँ तो यहाँ पर उनकी खास तौर पर कमी है। मैं आपको ये रोड दिखा रहा हूँ, ये वो रोड है जो खिड़की दोला से सिही गाँव से होकर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाती है, पटौदी रोड को कनेक्ट करती है। यहाँ पर हालात देखो किस तरह से बदतर हैं। यहाँ पर अभी कुछ महीनों पहले यहाँ पर आरसीसी की रोड बनाई गई थी, उसके कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर जो अधिकारियों को याद आया कि यहाँ पर सीवरेज लाइन भी डलनी है। सीवरेज लाइन डालने के लिए बनी बनाई आरसीसी की रोड को तोड़ दिया गया और यहाँ पर सीवरेज लाइन डाली गई। लेकिन सीवरेज लाइन डालने के बाद हालात ये हैं कि यहाँ पर सीवर की जो समस्या है वो यहाँ पर हमेशा के लिए बन चुकी है। पिछले 6 महीने पहले यहाँ पर आरसीसी का एक बढ़िया चमकदार रोड बना हुआ था, जिसको सीवर लाइन डालने के लिए उसको तोड़ करके यहाँ पर अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके कारण से सिही और खेड़की दोला से लगता हुआ जो रोड अपने द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए पटौदी रोड को टच करता है। 2 विधानसभाएं लगती है यहाँ पर, बादशाहपुर विधानसभा और पटौदी विधानसभा। पटौदी विधानसभा का ये गांव है सिही, जो कि वार्ड नंबर 24 में पड़ता है। पिछले 6 महीनों से इतनी बुरी हालात है कि गाड़ियां यहाँ पर आए दिन खराब होती रहती है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। पिछले 6 महीने से यहाँ पर इतनी बुरी हालात है कि रात को भी वही परेशानियाँ, दिन को भी वही परेशानियाँ, पीने के पानी की समस्याएँ, पॉल्यूशन की समस्याएँ, बच्चों को स्कूल में जाने की समस्याएँ। हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटियाँ पढ़ेंगी नहीं तो बेटी आगे कैसे बढ़ेगी। यहाँ से पर जो गवर्नमेंट स्कूल है वो 8th क्लास तक है, उससे आगे बच्चों को पढ़ने के लिए खेड़की दोला जाना पड़ता है। लेकिन खेड़की दोला तक जाते हुए जो रास्ता है वो आप देख रहे हो। बच्चियों के कपड़ों की हालत वो हो जाती है कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजकर अपने घर पर बैठाना पसंद कर रहा है। पिछले 3 महीनों से मैं लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, गुरुग्राम से कमिश्नर साहब के पास हम यहाँ से काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा होकर जा चुके हैं, पार्षद जी के पास भी हम जा चुके हैं, लेकिन किसी के पास कोई पावर नहीं है। वो कहकर टाल देते हो जाएगा, कोई समाधान नहीं, कोई समाधान इस चीज़ का ना हुआ है। और मीडिया बंधुओं से मेरी अनुरोध है हाथ जोड़कर, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसी ताकत है जो कि सच्चाई दिखा सकती है। ये निकम्मी और नकारा खट्टर सरकार जिसने इस क्षेत्र का बुरा हाल कर रख रखा है। मेरी आपसे स्थानीय जो विधायक है यहाँ पर, आपने बताया था पटौदी क्षेत्र में लगता है, उनके पास शिकायत होता पटौदी से, उसके पास भी हम कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन वो भी क्या करे, वो भी अधिकारियों को ही तो बोल लेंगे, लेकिन अधिकारी कोई कोरोना के नाम पर कोई काम करके राजी नहीं है। जिनके पास जाते हैं वो कहते हैं कोरोना हो गया है, कोरोना हो गया है। कोरोना के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये निकम्मी और नकारा सरकार जो कि जनता का खून चूसकर यहाँ पर बनी हुई है, जिसने जनता को बुरी तरह से परेशान किया हुआ है। मेरा मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध है कि ये सच्चाई दिखाई जाए और इस सच्चाई को जन जन तक पहुँचाया जाए। बस मेरा यही कहना है। लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तकरीबन कितने समय से ये समस्या है? आप गांव के लोग बता रहे हैं कि शामिल होकर शिकायत करने के लिए अधिकारियों के दफ्तर भी चक्कर काटे हैं, एमएलए के पास भी गए हैं। कब से ये समस्या? ये तकरीबन 2 महीने से बनी हुई है ये समस्या। ये यहाँ
रोज़ सैकड़ों गाड़ियाँ फंस जाती हैं, तो हम यहाँ पे हेल्प कराते हैं। ये हमारे नंबर लिख रहे हैं इससे दीवार पे, 2:30 बजे भी फ़ोन करते हैं फ़ोन पे, अब भाई मेरी गाड़ी फंस गई है क्या हमारे यहाँ। तो लेकिन यहाँ से परेशान इतने हो गए हैं कि गाड़ी पब्लिक के गाड़ियाँ टूट रही हैं, चैम्बरे फूट रहे हैं। तो 2 महीने से रक्षाबंधन पे छोड़ के गए थे, जब से बंद है। अधिकारियों की लापरवाही है, लेकिन यहाँ पर उस लापरवाही का भुगतान कर रहे हैं। गांव के लोग बता रहे हैं कि कुछ यहाँ पर गाड़ियाँ फंस जाती हैं। किस तरह से निकाला जाता है फिर गाड़ियों को? हम अपने हाथ पैर देखो, पैर ये देखो कितने फटे पड़े हैं, गाड़ियों इसमें घुस जाते हैं। भैया मदद करो, भाई निकलवा देते हैं। कितनी गाड़ी निकलवाएं दिन में? 50 गाड़ी, 20 गाड़ी, 70 गाड़ी, पूरा दिन का हाल है। देखो गाड़ी फंसी पड़ी है। अब ये बोल रहा है भाई मदद करो, भाई कितनी मदद करेंगे? जो है गाड़ियाँ वो दिखाना चाहूँगा किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ फंस जाती हैं। आपको दोबारा से बताना चाहूँगा, यहाँ पर आरसीसी की जो है नई रोड बनाई गई थी। नई रोड बनाने के बाद अधिकारियों को एकदम से याद आता है कि सीवरेज की जो लाइन है वो भी डाल देते हैं। तब वो सीवरेज की लाइन तब डाली जाती है जब आरसीसी रोड बना ली जाती है। आरसीसी रोड को तोड़ा जाता है, उसके बाद सीवरेज लाइन डाली जाती है। सीवरेज लाइन डालने से पहले यहाँ पर हालात इतने बदतर नहीं थे जितने सीवरेज लाइन डालने के बाद हो गए। अब परिणाम ये है कि वो जो रोड तोड़ी गई थी इनके द्वारा, प्रशासन के द्वारा, वो बिल्कुल भी जो है उसकी मरम्मत नहीं की गई, इस पर गौर नहीं किया गया। काफ़ी महीनों से ये समस्या है। कई बार जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उस समस्या को लेकर यहाँ के विधायक के पास भी जा चुके हैं, लिखित में भी वो कार्रवाई कर चुके हैं शिकायत की। और जो सभी जो समस्याओं से संबंधित जो भी शिकायत जो विभाग हैं वहाँ पर जा चुके हैं, लेकिन हालात बहुत बदतर है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से एक कैंटर वहाँ से आ रहा है और उसके आप मूवमेंट देखिएगा तस्वीरों के माध्यम से कितना जो है यहाँ पर बुरे हालात हैं। यहाँ पर बाइक से जो लोग आ रहे हैं उनको आप देख सकते हैं, गाड़ी से जो लोग आ रहे हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि इस रास्ते से वो निकल जाए। ये डर बना रहता है कहीं ना कहीं कि उनसे के साथ कोई हादसा ना हो जाए। ये हालात जो हैं सी गांव के हैं। सी गांव से ये रास्ता सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है और पटौदी रोड को कनेक्ट करता है। पटौदी के विधायक यहाँ पर यहाँ के लगते हैं, उनको भी शिकायत कई बार जा चुकी है। गांव के लोग इकट्ठा यहाँ से होकर जा चुके हैं और निगम प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं वो हालात उनका अंदाज़ा आप यहाँ के तस्वीरों से लगा सकते हैं कि वो काम किया उन्होंने, उसमें भूल की, उस भूल का जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सी गाँव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जब भी कोई एडवाइजरी जारी की जाती है प्रशासन की तरफ से, उसमें जुर्माने के तौर पर केवल जनता को पकड़ा जाता है। अब जो ये हालात इस कदर यहाँ पर सी गांव के हुए हैं, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, ये भी अधिकारियों को सोचना चाहिए कि अगर उनकी कार्यशैली ऐसी रही, जो भी उनके जो अधिकारी उनके साथ से संबंधित हैं इस विभाग से, जिन्होंने एक काम कराया, जो इंजीनियर हैं, एक्सियन हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से यहाँ हालात ये हैं। आप देख रहे हैं कि जो सीवर का जो ढक्कन है वो भी हटा हुआ है। अगर रात के समय में यहाँ से कोई वाहन आता तो लाइट की सुविधा तो यहाँ है ही नहीं। अगर वो वाहन इस सीवर के यहाँ सीवर ओपन सीवर में जो फंस जाता है तो क्या होगा, एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। बाकी जो दूसरे वाहन आ रहे हैं वो देख सकते हैं। अब एक जो गाड़ी हमारे ठीक पीछे से आ रही है उसको देख लीजिए, वो किस तरह से यहाँ से निकले, कितनी मुश्किलों से इस गाड़ी को यहाँ से निकाला जा सकेगा। मजबूरी ये है कि खेड़की धोला से आने वाला ये एकमात्र रास्ता है जो यहाँ से सी से होकर निकलता है और ये कनेक्टिविटी करता है द्वारका एक्सप्रेसवे की और पटौदी रोड की। तमाम जो वाहन हैं अब खड़े हो चुके हैं इस इंतज़ार में कि कहीं उनके जो व्हीकल हैं वो इन गड्ढों में ना फंस जाएं, उनको बड़ी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। एक जो बड़ा वाटर टैंक है, ये टैंकर है, ये यहाँ पर फंसा हुआ है। ये देख सकते, इससे बात अंदाज़ा लगाता है इतने बड़े टायर होने के बावजूद भी जो है ये टैंकर यहाँ से नहीं निकल पा रहा है। और बात करूँ मैं प्रदूषण की, तो प्रदूषण लेवल जो है वो यहाँ पर इस कदर बढ़ा हुआ है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ पर धूल का गुब्बार हमेशा घूमता है। कारण क्या है, यहाँ की जो रोड बनी हुई है आरसीसी की, उस पर कभी सफाई नहीं होती है। आए दिन यहाँ पर मिट्टी जाम हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर जो धूल है हमेशा रोड पर उड़ती रहती है। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं जो सड़क किनारे लगे हुए हैं उन पर जो है धूल की चादर लगी हुई है, जिससे कि वो उन पेड़ जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, उनके हालत भी जो है ख़राब हो चुकी है। जो ऑक्सीजन देने वाले दाता हैं उनके हालात ही बदतर होते जा रहे हैं। मैं गांव के कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सर, क्या मानते हैं कि गांव के हालात इतने ख़राब हैं, किन कमियों की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है गाँव के लोग? ये एक तो सरकार की काफ़ी वो है और एक नगर निगम के द्वारा भी काम ऐसे ही किया जा रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ से लेके वहाँ तक, और खेड़की की तरफ से भी देख लीजिए, शनि मंदिर की तरफ से वहाँ से भी पूरा रोड टूटा हुआ है। प्रदूषण इतना हो रहा है, एक तो मिक्सचर प्लांट भी काफ़ी लगे हुए हैं, उन पे भी कोई रोक नहीं है। घूस दे रहे हैं, हर जगह घूस चल रही है, सारी जगह। साफ इनका कहना है कि घूस से ही जो है यहाँ पर सारे कार्य होते हैं। सरकारी विभाग हैं वो तभी वहाँ से हिलते हैं अधिकारी जब उनको घूस मिल जाती है। ये जो आरोप है यहाँ के रहने वाले लोगों ने
निगम के ऊपर लगाए हैं, तमाम उन विभाग पर लगाए हैं जो इनसे संबंधित है, जो यहाँ पर जो है विकास कार्य करवाते हैं, जो टेंडर यहाँ से लेते हैं, उनके ऊपर इनका आरोप है कि अगर वो घूस ना लें, तरीके से काम करें तो विकास कार्यों को सही रूप दिया जा सकता है। सी गांव में जो सड़क नहीं बनी थी उसको तोड़कर सीवरेज लाइन डाली गई। हालात आज इस कदर हैं कि यहाँ से कोई भी वाहन निकलता है तो वो यहीं फंसकर खड़ा हो जाता है, जिसका भुगतान जो यहाँ के लोगों को करना पड़ता है, यहाँ गाँव में रहने वाले लोगों को करना पड़ता है। और रही बात प्रदूषण की, मैं बात करूँ तो प्रदूषण आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो धूल मिट्टी यहाँ पर कितनी उड़ रही है, यहाँ पर प्रदूषण का स्तर क्या होगा इस बात का अंदाजा आप तस्वीरों के माध्यम से लगा सकते हैं। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सही जानकारी सही समय पर लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।